आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8 पद से 12 पद तक। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 पद से 12 पद तक। यदि हम सब ने निकाल लिया है तो हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आपका आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम इस वचन के द्वारा प्रभु आज अध्ययन करें और मनन करें। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं प्रभु, आप हम सबको पिता समझ, बुद्धि और ज्ञान दें कि हम आपके इस वचन को समझ सकें और उसके अनुसार प्रभु अपने आप को बनाने वाले हो सकें। पिता प्रभु, इस वचन से प्रभु आप हमें आशीषित करें कि हम इस वचन को प्रभु और भी बेहतर तरीके से प्रभु अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें। पिता प्रभु, आप हम सबकी अगुवाई करें और हम सबकी प्रभु सहायता और मदद करें। पिता धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम सभी इस पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि पिछले हफ्ते हमने यहाँ देखा था कि पत्रस क्या है, जो पत्नियां हैं उन्हें क्या है, कुछ निर्देश देता है। वो अपने क्या है, पति के अधीन में रहे, इस बात को क्या है पत्रस बताता है। क्योंकि पति क्या है, किसी भी परिवार में क्या है, पत्नी का एक सिर होता है। जैसे हम वचन में भी देखते हैं कि पुरुष क्या है, पत्नी का सिर है परिवार में। जैसे पुरुष का सिर क्या है, मसीह है, और मसीह का सिर क्या है, परमेश्वर है। तो इसीलिए क्या है, पत्रस यहाँ पर निर्देश देता है कि पत्नियों को कि वो क्या है, अपने पति के अधीन में रहें। तो हम देखते हैं पत्रस क्या है, निर्देश देता है पत्नियों को कि अधीन रहें। क्योंकि अगर पति क्या है, अगर अविश्वासी है, ठीक है, यदि कोई पति अविश्वासी है, वो वचन में विश्वास नहीं करता, तो वो क्या है, उस पत्नी के व्यवहार के द्वारा क्या है, उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। वो क्या है, प्रभु को जान सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है और उसके व्यवहार के द्वारा। तो वो क्या है, अपने पति और परमेश्वर दोनों के प्रति क्या है, आदर को प्रकट करे। ठीक है, अगर पत्नी ऐसा करती है तो उसका क्या है, पति उसके उत्तम व्यवहार के कारण क्या है, हो सकता है आने वाले समय में क्या है, उसके अच्छे व्यवहार को देखकर वो क्या है, पश्चाताप करे, उसका मन परिवर्तित हो, वो क्या मसीह पर विश्वास कर सके। तो हमें क्या है, लोगों को अपने पास लाने के लिए जो और उन्हें जीतने के लिए क्या है, जो हमारे शब्द हैं, ठीक है, जो हमारे शब्द हैं, जो हम उनको बोलते हैं, उससे अच्छा क्या चीज़ है कि हमारा जो व्यवहार है वो उन्हें क्या हमारी ओर आकर्षित करता है। तो हम देखते हैं कि हमारा उत्तम व्यवहार क्या है, लोगों को मसीह के पास लाने के लिए क्या है, एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो फिर हमने देखा था आगे कि क्या है, पत्रस यहाँ पर पतियों को भी निर्देश देता है कि उन्हें क्या है, समझदार होने की ज़रूरत है। वो क्या है, समझदार हों और पत्नियों का क्या है, आदर करें। ठीक है, उनके साथ क्या है, आदर पूर्वक व्यवहार करें। तो हम देखते हैं पति क्या है, अपनी पत्नी से अधिक ताकतवर हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, अधिक बल हो सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से क्या है, वो दोनों समान है। ठीक है, आत्मिक रूप से वो दोनों क्या है, एक समान है। तो पति भी क्या है, अपने पति के बराबर ही क्या है, अनुग्रह प्राप्त करती है। ठीक है, वो भी क्या है, उसी उद्धार को प्राप्त करती है जो पति करता है। तो पति और पत्नी क्या है, दोनों जीवन के एक अनुग्रहकारी
वरदान के साथ साथ क्या है, वारिस हैं वो। तो हम देखते हैं अगर पति और पत्नी के साथ में क्या है, आपसी संबंध सही नहीं है, या पति अपनी पत्नी के साथ क्या है, कठोर व्यवहार करता है, या पत्नी अपने पति के अधीन रहने से इनकार करती है, तो ऐसे में क्या है, जो उनकी आत्मिक संगति है आपस में और परमेश्वर के साथ, वो क्या है, टूट जाएगी। और जब पति पत्नी के बीच की क्या आत्मिक संगति टूट जाएगी, ठीक है, उनका आत्मिक संगति नहीं रहेगी, तो उस समय में क्या है, परमेश्वर के साथ भी जो उनकी संगति क्या है वो टूट जाएगी। तो इसीलिए क्या है, हमें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि यदि ऐसा होता है किसी परिवार में या पति पत्नी में आपस में, तो ऐसे समय में क्या है, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, मसीह के पास जाते हैं, तो उस प्रार्थना में क्या है, रुकावट आती है। तो हमने देखा था कि पतरस क्या है, निर्देश देता है पति पत्नियों को। उससे पहले हमने देखा कि पतरस सेवकों को निर्देश देता है कि वे क्या अपने स्वामियों के, अपने अधिकारियों के क्या है, अधीन में रहें। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस क्या है, हर एक मसीह को, हर एक विश्वासियों को क्या है, निर्देश देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, पतरस हमें बताता है कि हमें क्या अपने साथी विश्वासियों के साथ, या जो लोग विश्वास में नहीं हैं उनके साथ कैसे हमें रहना है, या हमें अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, कलीसिया में, ठीक है, और अन्य जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हमें क्या है, कैसा व्यवहार करना है, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस चीज़ को क्या आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस चीज़ को पतरस हमें बताता है, हमारे समाज में, आसपास के लोगों में, और खासकर जो विश्वासी लोग हैं उनमें हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, कैसा हमारा व्यवहार हो, इस चीज़ को हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो पतरस क्या यहाँ में निर्देश देता है, और 8 से 12 पद में हम यहाँ पर देखेंगे 3 बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो है हम 8 पद में देखेंगे कि विश्वासियों को क्या है, समाज में कैसे रहना है, या उनका कैसा व्यवहार समाज में होना चाहिए। तो जब हम 8 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 5 बातों को देखते हैं कि एक विश्वासी को क्या है, अपने समाज में, अपनी कलीसियाओं में कैसे रहना है, या उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्वासियों को क्या है, एक मन या समान विचारधारा वाला होना है। तो हम सब क्या है, हम सब एक विश्वासी हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते क्या है, हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, वो क्या है, एक समान होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका क्या है, एक ही उद्देश्य है, ठीक है। हम सबका क्या है, एक ही लक्ष्य है कि हम सब क्या है, परमेश्वर की महिमा करें, कि हमें उसने इसीलिए चुना है कि हम क्या उसकी महिमा करें, ठीक है। इसी के लिए हमें क्या है, बचाया गया है। तो हम सब क्या है, एक समान विचार वाले लोग होने चाहिए यदि हम मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, मसीह का मन है, ठीक है। वो क्या है, हमें मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिला है। तो इसीलिए हम सब क्या है, एक समान विचारधारा वाले लोग होने चाहिए यदि हम मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जैसा हम रोमियो उसका 12 अध्याय 16 पद में देखते हैं कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। हमें क्या है, एक दूसरे के प्रति समान मन से रहना है, ठीक है। हमें जो लोग दीन हैं, जो नम्र लोग, उनके साथ में क्या है, संगति करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या ऐसा नहीं करते, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम खुद को क्या है, बड़ा दिखाने में लगे रहते हैं कि मैं क्या है, नहीं, मैं क्या है, बड़ा हूँ। हमें क्या है, दीन लोगों के साथ संगति करना अच्छा नहीं लगता, उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो हम सोचते हैं कि क्या है, मैं बुद्धिमान हूँ, ठीक है, मैं क्या है, बुद्धिमान हूँ, और हम सामने वाले को क्या हमेशा अपने से कम समझते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय 16 पद को, हम उसको याद रखें कि वहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। तो हमें इस चीज़ को क्या है, याद रखना है। दूसरा देखते हैं हम, कृपा में या सहानुभूति रखने वाला। तो एक व्यक्ति जो सहानुभूति रखने वाला होगा, वो क्या है, दूसरों के दर्द को, उसके दुखों को क्या है, समझेगा, उसको क्या है, महसूस करेगा। तो यदि हम सहानुभूति रखने वाले होंगे तो हम लोग क्या है,
किसी के दुख में किसी के सुख में क्या है उसके साथ होंगे। अगर उसके परिवार में उसके घर में क्या कुछ दुख है, कुछ परेशानियां हैं, तो हम क्या उसको समझेंगे, उसको क्या है महसूस करेंगे। और यदि कोई खुशी है तो उसमें क्या है उसके साथ आनंदित भी होंगे। क्योंकि मसीह क्या है हमारा एक महायाजक है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है ऐसा करता है। और उसने क्या हमें इस चीज़ को सिखाया भी है। वो क्या हमारी कमजोरियों को क्या है समझता है, उसके प्रति क्या है वो सहानुभूति रखता है। क्योंकि उसने क्या है उस पीड़ा को, उस दुख को क्या है सहा है। अपनी मृत्यु के समय में उसने उस कमजोरी को जाना है। तो हम क्या है दूसरों को ये नहीं बताते कि हाँ हम जानते हैं कि उनके जीवन में कितना दुख है, वो कितने परेशान हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है बस महसूस कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, ठीक है, उनको क्या है सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन हम उनके परिवार में जाकर उनके साथ जाकर ये नहीं बता सकते हाँ तुम्हें दुख है, मुझको क्या है समझते हैं कि तुम्हें कितना दुख है, मुझको क्या है समझ रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ क्या है उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, ठीक है, हम उसकी बातों को सुनते हैं। तीसरा देखते हैं हम प्रेम या भाईचारे की प्रीति रखने वाला होना चाहिए विश्वासी को। तो एक प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या है वास्तव में दूसरे की परवाह करता है, वो दूसरे की चिंता करता है, दूसरों की ज़रूरतों को क्या है वो अपने सामने रखता है, ठीक है, उसको समझता है वो। हम देखते हैं जैसे परमेश्वर ने क्या है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने क्या अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ठीक है। तो हमें क्या है दूसरों से प्रेम करना चाहिए, हमें दूसरों से प्रेम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमसे भी क्या है परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। हमने उससे प्रेम नहीं किया बल्कि उसने हमसे पहले क्या है प्रेम किया है। और उसने क्या है सारे जगत से प्रेम किया। एक हमारे पास क्या है उदाहरण है परमेश्वर, उसने क्या है हमसे प्रेम किया है, सारे जगत से क्या है प्रेम किया। हमें भी क्या है प्रेम करने की आवश्यकता है, हमें लोगों को जानना है, उसको क्या है समझना है, दूसरों के साथ हमें क्या है सही व्यवहार रखना है। तो हमें क्या है सिर्फ विश्वासियों से ही प्रेम नहीं रखना है कि हाँ ये हमारी कलीसिया के लोग हैं या हमारे आस पड़ोस में हमारे परिवार है, हम सिर्फ क्या है उन्हीं के संग प्रेम रखते हैं या हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमें क्या है जो विश्वास नहीं करते, जो अविश्वासी भी हैं, उनके साथ भी क्या हमें प्रेम करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है सबसे प्रेम करता है, उसने सारे जगत से प्रेम किया। तो हमें क्या है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, क्योंकि हमें क्या ऐसा करने की आज्ञा दी गई है, हमें ऐसा करने की आज्ञा दी गई है, हमें क्या है बताया गया ऐसा करने को। अगर हम एक अच्छा मसीह और एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, हमें क्या इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को अपने जीवन में करें। तो हमें सिर्फ क्या ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए जो हमारे समान है या जो हमारे जैसा है कि हाँ हम उसकी मदद करें, नहीं, लेकिन हमें क्या है प्रत्येक उस ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। और हमें क्या है इस इच्छा से मदद नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये मेरे समान है, मैं इसकी मदद करूँ तो आने वाले समय में क्या ये भी मेरी मदद करे, ठीक है। हम ऐसी ही चीज़ों को देखते हैं कि लोग क्या है ऐसे हमारे समान जो लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। यदि कोई बोलता है मदद के लिए तो हम क्या तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर वो कभी मदद के लिए ऐसी बातें करते तो हम क्या है सोचने लगते हैं कि इससे क्या है मुझे बाद में मदद मिलेगी या नहीं। लेकिन हमें क्या है प्रेमी बनना है, हमें क्या लोगों से प्रेम करने वाला बनना है, तभी हम क्या है दूसरे की परवाह करेंगे, दूसरे की ज़रूरतों को अपने सामने महसूस करेंगे। अगला देखते हैं हम दयालु या करुणा में। तो एक दयालु व्यक्ति का हृदय क्या है कोमल उस हृदय होता है उसका, और क्षमा करने के लिए क्या है वो हमेशा तैयार रहता है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि मसीह ने भी क्या है हम सबको क्षमा किया है, ठीक है। हम सब क्या है पापी थे, हम सब क्या है पाप करते थे, ठीक है। हमने क्या है कितने ऐसे कार्य किए जो मसीह को महिमा नहीं देते या जो उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मसीह ने क्या हमें क्षमा किया, ठीक है। उसने हमारे प्रति क्या है करुणा दिखाई, दया दिखाई, ठीक है। इसीलिए हमें भी क्या है लोगों के प्रति क्या है दया दिखानी है, हमें क्या है करुणामय बनना है, ठीक है। हमें किसी के भी प्रति क्या है जलन नहीं रखनी, द्वेष नहीं रखना है, ठीक है। हम इफिसियों उसका 4:32 में हम देखते हैं कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध
क्षमा करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बताया गया कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या है, कृपालु होना है और क्षमावान होना है हमें, ठीक है। हमें दूसरे के अपराधों को क्या है, क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है हमारे साथ ऐसा किया है, उसने हमारे अपराधों को क्या है, क्षमा किया है, ठीक है। तो हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं या हम ऐसा करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को क्या अपने जीवन से देख सकते हैं। अगला देखते हैं 5वां, नम्र, ठीक है। हमें क्या है, नम्र होना है। तो जो व्यक्ति नम्र होता है वो क्या है, अपने बारे में अधिक नहीं सोचता, ठीक है। तो हम जैसे देख सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसके 3 पद में कि विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें क्या अपनी बढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ हम अपनी बढ़ाई करें लोगों के सामने, अपने आप को क्या है ऊंचा दिखाएं। हमें किसी को क्या अपने से छोटा नहीं समझना है कभी भी, हमें किसी को भी अपने आप से छोटा नहीं समझना है। तो नम्र व्यक्ति क्या है, अपने आप को वैसा ही दिखाता है जैसा वो क्या है वास्तव में होता है, ठीक है। वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किसी कार्य को करता है, लेकिन वो क्या है जैसा वास्तव में होता है वैसा ही वो क्या अपने आप को दिखाता है, और दूसरों को क्या अपने से अधिक महत्वपूर्ण समझता है, दूसरों को अपने आप से अधिक महत्व देता है। हम देखते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसके 2 पद में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, ठीक है। तो जो व्यक्ति नम्र होता है वो क्या है, हर एक बात को सह लेता है, वो क्या है अपने आप को नम्र करता है और हर एक बात को क्या है सह लेता है, यही सोचकर कि परमेश्वर क्या है उसको उसका फल देगा। वो ये नहीं चाहता कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ क्या है गलत करूं, इसका प्रत्युत्तर इसे दूं, लेकिन नहीं, वो क्या उस चीज़ को सह लेता है। इसी बात को सोच करके क्या है परमेश्वर उसको आने वाले समय में उस चीज़ का फल देगा। तो एक नम्र व्यक्ति के पास क्या है, मसीह का हृदय होता है। तो हम सब देखते हैं कि क्या है उसने अपने आप को क्या है इतना नम्र किया कि वो क्या है स्वर्गीय वैभव को भी छोड़ कर क्या है इस पृथ्वी पर आ गया। उसने क्या है मानव रूप को धारण किया, उसने खुद को क्या है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रखा, अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को क्या है दास बना दिया, ठीक है। तो हम सब क्या है देख सकते हैं, मसीह के जीवन से इस चीज़ को देख सकते हैं कि उसने क्या अपने आप को कितना नम्र किया। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर देखें अपने जीवन से, इन बातों को क्या है देखें, इन पर क्या है विचार करें कि यदि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, तो क्या हमारे जीवन में ये बातें हैं, हम इन सारी बातों को पूरा करते हैं। तो हम दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि विश्वासियों को क्या है क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो पत्रस यहाँ पर क्या हमें निर्देश देता है कि विश्वासियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हमें क्या है बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, बल्कि उसके बदले में हमें क्या है भलाई करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साथ यदि कुछ बुरा होता है, कोई बुरी चीज़ें होती है, तो हम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, उस चीज़ को क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। तो जब लोग क्या हमारे साथ बुरा करते हैं तो उस समय में क्या हमें उनके साथ में वैसा नहीं करना जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। तो ये चीज़ हमें क्या है पहले ही बताया गया है कि जैसा कि हमारे साथ होता है हमें वैसा दूसरों के साथ नहीं करना है। हमें क्या है बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब लोग हमें क्या है चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें वापस पाने के लिए क्या हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, कोई चोट पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, तो हम भी क्या है उसके साथ वैसा ही करने की सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते क्या हमें इस बात को याद रखना है कि हमें क्या उनके साथ वैसा नहीं करना है, ठीक है। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ठीक है। जैसा उसने हमारे साथ किया है ठीक उसके विपरीत हम उसके साथ करें, ठीक है। उसने यदि हमारे साथ बुराई करी है तो हमें उसके साथ क्या है भलाई करनी है, हमें उसे क्या है आशीष देनी है, ठीक है। हमें ऐसा करना है क्योंकि ये क्या हमारी एक बुलाहट है, ठीक है। हमें क्या है इसके लिए बुलाया गया है, हमें बुराई के बदले अच्छाई को लौटाना चाहिए। तो हम इस चीज़ को क्या है याद रखें। और यदि हम अच्छा करने के लिए दुख उठाते हैं
ठीक है। यदि हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें उसके बदले में दुख उठाना पड़ रहा है और हम उसको क्या है धैर्यपूर्वक सह रहे हैं उस दुख को, तो इससे क्या है परमेश्वर प्रसन्न होता है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है हम सबको भलाई करने के लिए बुलाया है, ठीक है। और वो क्या है हमारा एक उदाहरण है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारा एक उदाहरण है। तो हमें क्या है उसके पद चिन्हों पर चलना है, हमें क्या है मसीह के जैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है। हमें क्या है बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, बल्कि यदि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्या उसको सहना है और उसके बदले में क्या हमें उसके साथ अच्छा करना है। हमें क्या है परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ठीक है, कि वो क्या है हमारा न्याय करेगा, ठीक है। यदि कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करें, ठीक है। परमेश्वर आने वाले समय में क्या है हमारे साथ अच्छा करेगा, वो उसका प्रत्युत्तर हमें देगा। तो हम इसको देख सकते हैं कि यदि जहाँ पर भी हम काम करते हैं या कहीं पर हम सेवा दे रहे हैं अपनी किसी भी क्षेत्र में हो, तो यदि हम वहाँ पर रह के सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर यदि कोई हमारे साथ क्या है बुराई करता है, हमारा क्या है अपमान करता है, लोगों के सामने हमें क्या है नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें क्या है उसे उसके बदले आशीष देनी है। हमें क्या है आशीष देने का तरीका ढूंढना है कि हम कैसे इसको क्या है आशीष दे सकते हैं। और यह क्या है आप उसकी क्या है जानकारी के बिना कर सकते हैं। यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया, कुछ हमें गलत किया, तो हम क्या है उसके बदले में क्या उसे आशीष दें और इस चीज़ को करें कि क्या है उसके बदले में उसे आशीष दें और कुछ ऐसा करें जो उसे पसंद हो, ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी के बिना, कि वो ये ना जान पाए कि ये क्या है उसने किया है, ठीक है। कुछ ऐसा दें जो उसे क्या है पसंद हो, कुछ ऐसा उसके लिए करें जो वो पसंद करता हो, लेकिन वो क्या है उसको जान ना पाए। लेकिन परमेश्वर क्या है उस चीज़ को जानेगा, कि परमेश्वर उस चीज़ को क्या है जानेगा और उसके साथ जो हम भलाई करते हैं, जो उसे आशीष देते हैं, उस चीज़ को क्या है परमेश्वर समझेगा। तो हमें क्या है उसके साथ में क्या है भलाई करनी है और साथ ही साथ उसके लिए क्या हमें प्रार्थना करनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उसके लिए क्या है आशीष को उसे दे रहे हैं, हमें उसके लिए क्या है परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपने शिष्यों को सिखाया कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए क्या है प्रार्थना करो। तो हम क्या है अपने सताने वाले के लिए क्या है प्रार्थना करें, ठीक है। जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं हम उनके साथ वैसा ही ना करें, बल्कि हम क्या उसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। ये क्या एक अच्छा तरीका है कि हम उसको आशीष दे सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना करने के द्वारा हम उसके साथ बुराई ना करें। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 12 पद में कि लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। तो जब हमारा अपमान होता है तो हम उसके बदले क्या अपमान नहीं करते। यदि हम मसीह हैं, हम विश्वास में हैं, हम मसीह को जानते हैं, तो हम क्या है ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऐसा नहीं करते। उस समय क्या हम उन्हें वचन के द्वारा और कार्य के द्वारा क्या उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें क्या हम आशीष देते हैं। हमें क्या है अपने समुदाय में और अपने आसपास में, अपनी कलीसियाओं में, अपने पड़ोसियों के साथ क्या है प्रेम पूर्वक रहना है। हमारा व्यवहार क्या है अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या है बुराई के बदले क्या है अच्छाई करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है आशीष के वारिस होने के लिए क्या है बुलाया गया है, ठीक है। हमें क्या है आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया है। हमें क्या मसीह में एक नया जन्म मिला है, ठीक है। हम संसार के समान नहीं है, ठीक है। हमारा क्या है हमें नया जन्म मिला है। हमें क्या परमेश्वर ने आशीष का वारिस बनाया है, ठीक है। उसके लिए क्या हमें चुना गया है, हमें क्या है बचाया गया है। तो हम इस चीज़ को क्या है याद रखें हमेशा कि हम क्या है जैसा लोग हमारे साथ करते हैं हमें क्या उसके विपरीत उनके साथ करना है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। तो हम इस चीज़ को याद रखें कि हम मसीह विश्वासी हैं, मसीह में क्या है विश्वास करते हैं, हमें क्या एक नया जन्म मिला है और हम क्या है विश्वासी हैं। और हम विश्वासी हैं तो इसके साथ साथ ही हमें क्या इन चीज़ों को करना है। हमें क्या है बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई के बदले अच्छा करना है। इसी के साथ हम तीसरी बात को देखते हैं कि हम क्यों ऐसा करें, ठीक है।
हम क्यों ऐसा करें कि जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम क्या है उनके साथ अच्छा करें। इस चीज़ को हम देखते हैं और इसका क्या है, क्या परिणाम होगा, इस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं कि अंतिम बात को हम देखते हैं कि हमें क्या है, भलाई करनी है, ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा इस चीज़ को भी देखते हैं। क्योंकि पतरस बताता है कि जो लोग भलाई करते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, ठीक है। यदि हम भलाई करते हैं तो परमेश्वर क्या हमें आशीष देता है। यदि हम क्या है, लोग हमारे साथ भला नहीं कर रहे, ठीक है, हम भी उनके साथ ही वैसा ही कर रहे हैं, तो क्या है, हम भी क्या है, संसार के समान है, ठीक है। हम क्या है, हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ हमारा नया जन्म हुआ है, हम मसीह में विश्वास करते हैं, हमारा जीवन बदला है। इसके साथ ही जैसा लोग हमारे साथ करते हैं हम उसका विपरीत करते हैं। इसी से क्या है पता लगता है कि हम क्या है, मसीह को विश्वास करते हैं, हम क्या नए जीवन को पाएंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या हमें आशीष देता है। साथ ही साथ यदि हम भलाई करते हैं बुराई के बदले, तो परमेश्वर की कान और उसकी आंखें क्या है, उन लोगों की ओर लगी रहती हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं। तो परमेश्वर क्या है, ऐसे लोगों का विरोध करता है जो बुरे कार्य करते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि पतरस क्या यहाँ पर हमें भजन संहिता 34 अध्याय 12 से 16 पद से क्या यहाँ पर उद्धृत करता है। जैसे हम 10 पद से 12 पद में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, जो जीवन की इच्छा रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वे अपने जीव को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि क्या है, हमारे जीवन में सब कुछ क्या है, अच्छा हो, ठीक है। हम अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हमारे आसपास में, हमारे समाज में हम चाहते हैं कि क्या है, अच्छी चीज़ें हो, जिसके द्वारा क्या है, सब कुछ सही से हो, ठीक है, हमारा जीवन क्या है, अच्छे से व्यतीत हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्या है समस्या ना हो। लेकिन क्या हम सब अच्छे दिन देखने के लिए उस कार्य को करते हैं जो एक विश्वासी को करना चाहिए, या जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है? हम इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं, या हम ऐसा करते हैं ताकि हम क्या है, अच्छे दिन देख सकें? तो हम सभी क्या है, जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमें क्या है, बुराई करने से बचना है। हमें क्या है, बुराई करने से बचना है। हमें क्या है, किसी के साथ भी क्या है, धोखा नहीं करना, या किसी के साथ हमें छल नहीं करना है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या इस चीज़ को देखें कि हम क्या है, लोगों के साथ बुराई ना करें, उनके संग क्या हम धोखा ना करें, छल ना करें, ठीक है। हमें क्या अपने आप को गलत बातों से दूर रखना है, हमें गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। और हमें न केवल गलत चीज़ों से, गलत बातों से हमें दूर रहना है, या क्या है, बुराई से अपने आप को दूर रखना है, बुराई से मन फिराना है, बल्कि उसके साथ साथ क्या हमें भलाई करनी है, ठीक है। ये ना सोचे कि हाँ कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम क्या है, उसको अनदेखा कर दें, हम क्या है, छोड़ दें उसको, चले जाएं। नहीं, हमें क्या है, सिर्फ उससे मन नहीं फिराना है, लेकिन हमें क्या है, अच्छाई भी करनी है, हमें क्या है, भलाई को भी करना है। तो हम देखा कि क्या है, हमें भलाई करनी है, उसके साथ साथ हमें क्या है, अच्छे कार्यों को करना है। और उसके साथ ही क्या है, हमेशा हम क्या इस चीज़ को अपने जीवन में याद रखें कि हम क्या है, परमेश्वर के आशीष के वारिस हैं, ठीक है। हमें क्या है, इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस बताता है कि हमें क्या है, बुराई से मन फिराना है, और न सिर्फ बुराई से मन फिराना बल्कि भलाई करनी है, ठीक है। और मेल मिलाप को ढूंढे, ठीक है। आपस में क्या है, मेल मिलाप को ढूंढे। कभी भी क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या है, ऐसी चीज़ ना करें जिससे क्या हमारा आपसी संबंध क्या है, खराब हो। हमें क्या है, मेल मिलाप के साथ रहना है, ठीक है। मेल मिलाप का अवसर हमेशा क्या है, ढूंढे। हमें अपने समाज में क्या, अपनी कलीसिया में, अपने परिवारों में क्या, हमेशा इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारे संबंध क्या सही है, हम क्या है, मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ भी क्या है, बुराई नहीं करनी है। और हमेशा क्या है, ऐसा प्रयास करना चाहिए मेल मिलाप का कि हम क्या है, लोगों के साथ मेल मिलाप से रहें, ठीक है। हमारा संबंध क्या है, लोगों के साथ सही हो। हमेशा इस चीज़ को अपने जीवन में
याद रखें। तो जैसा हम यहाँ पर देखते हैं पद 12 में कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम 12 पद में देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें क्या है, परमेश्वर की आंखें और उसके कान क्या है, उसके लोगों की ओर क्या हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है, जो लोग क्या है धर्मी हैं, जो धार्मिकता के कार्य करते हैं, ठीक है, जो वो लोग क्या है प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की क्या है कान उनकी ओर लगे रहते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का क्या है उत्तर देता है। और अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या है परमेश्वर, मसीह क्या है अपने चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर की देखरेख की पुष्टि भी करता है। ठीक है, तो प्रभु की आंखें क्या है सारी पृथ्वी पर लगी है, सारी सृष्टि पर क्या है उसकी आंखें हैं। ठीक है, वो क्या है उसका सृष्टि करता है, उसने उसे क्या है बनाया है, तो वो हर एक चीज़ को जानता है, हर एक चीज़ को क्या है वो सुनता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम करते हैं वो क्या है वो उसको देखता है। तो ये ना सोचे कि हाँ लोग को हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, हम क्या है ऐसा क्यों कर रहे हैं या कोई देख नहीं रहा। नहीं, हमें क्या है इस चीज़ को याद रखना है कि परमेश्वर की आंखें क्या हमेशा धर्मियों पर लगी रहती हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम देखें कि जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या है परमेश्वर सहारा देता है। ठीक है, ऐसे लोग जो मसीह पर क्या है विश्वास करते हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से क्या है प्रभु का है, वो उनको क्या है सहारा देता है। लेकिन वो क्या है बुराई करने वालों के खिलाफ रहता है। ठीक है, परमेश्वर की आंखें क्या है भलाई करने वालों पर लगी रहती हैं और उनकी प्रार्थनाओं को क्या है वो सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो यदि हम अच्छे कार्य को करते हैं और भलाई करते हैं तो परमेश्वर क्या है हमें इसके बदले में आशीष देगा। ठीक है, वो हमें क्या है आशीषित करेगा। तो हम सब क्या है लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं कि क्या है हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है ज़्यादातर क्या लोगों को दिखाने के लिए अच्छे काम करते हैं कि लोग क्या है उसको देखें, हाँ लोग क्या है मेरी बढ़ाई करें कि हाँ ये क्या अच्छे कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो हम जब भी अच्छे कार्य करते हैं हम ये ना सोचे कि हाँ लोग देखेंगे हमारी बढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब कोई नहीं भी देख रहा होता है उस समय भी क्या हमें भलाई करनी है, क्योंकि मसीह क्या हमें ऐसा सिखाता है। ठीक है, तो हम हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हमें क्या है अच्छे कार्य करने हैं। ठीक है, और हमें सबके प्रति क्या है हम भलाई करें, किसी के भी प्रति क्या है हमारे हम क्या है विश्वासी हैं, हम क्या है मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो हमारा जीवन क्या है उस तरह का होना चाहिए। यदि हमारा जीवन भी क्या है अन्य लोगों के समान है, विश्वासी लोगों के समान है, तो फिर इसमें क्या है कोई भी क्या है ऐसी बात नहीं है जो हम मसीह में पाते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है उदाहरण है। ठीक है, मसीह क्या है एक उदाहरण है, उसको देखें और उसके जीवन को देखें और अपने जीवन पर क्या है विचार करें, इस चीज़ को देखें। तो यहाँ पर क्या हम आज जो सीखते हैं या जो अपने जीवन में क्या हम लागू कर सकते हैं कि दुख होने पर भी हमें क्या है सही काम करने चाहिए। सताव के समय में भी, दुख के समय में भी, ठीक है, या कोई हमारे साथ बुराई करता है तो उस समय में भी क्या हमें अच्छे कार्य को करना है। ठीक है, सही कामों को करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है हमारे शत्रुओं को क्या है हमारे शत्रुओं का न्याय करेगा। वो क्या है उनका न्याय करेगा और अंत के समय में क्या है हमें इसका प्रतिफल देगा जो हम अच्छे कार्य को कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्या है कोई भी व्यक्ति क्या है बुराई करके परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। ठीक है, वो क्या है बुराई करके क्या है परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकता। इसीलिए हम सबको क्या है हम सब जो मसीह में विश्वास करते हैं हमें क्या है लोगों के साथ अच्छाई करनी चाहिए, हमेशा क्या है हमें भलाई करनी चाहिए। तो इस चीज़ को क्या है अपने जीवन में याद रखें कि हमारे ऊपर क्या है सताव आएगा, दुख आएगा, लेकिन ऐसे समय में भी क्या है हम परमेश्वर के लिए अच्छे कार्यों को करें। क्योंकि हम देखते हैं पत्रस जब ये पत्र लिखता है बताता है वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए लिखता है कि क्या जो लोग दुख में है और सताव में है, उनको क्या है सहारा देने के लिए, उन्हें क्या है
इस चीज़ को बताता है कि क्या है, मसीह पर भरोसा रखें, ठीक है, वो उस चीज़ को याद रखें। तो हम भी क्या इस चीज़ को याद रखें, हम क्या है, मसीह के चुने हुए लोग हैं, ठीक है। यदि हम बुराई करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, तो हम क्या है, आशीष को नहीं पाएंगे, मसीह की आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। ताजी हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप पिता हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु इस समाज में, अपनी कलीसियाओं में प्रभु किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना है पिता। प्रभु हम जानते हैं पिता आपने हमें चुना है, हमें बचाया है प्रभु, और हम उसके अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब के हृदय को तैयार करें कि हम सभी लोग प्रभु इस तरीके का जीवन जी सकें जो आपको भाता है प्रभु, जिसके लिए प्रभु आपने हमें बचाया है पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें, मदद करें प्रभु, सहायता करें कि हम आपके वचनों में बने रहें और आपके वचनों को प्रभु हमेशा याद रखने वाले हो सके पिता, और उसके अनुसार चलने वाले हो सके, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाने वाले हो सके प्रभु। पिता आप हम सब की अगुवाई करें और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं।